प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। श्रोताओं नमस्कार। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 के वर्ष 2023 के पहले एपिसोड में, और वो भी साल के पहले दिन यानी आज 1 जनवरी को आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आप सभी को नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। श्रोताओं, आज के इस अंक में हम बात करेंगे देश में पहली बार मनाए गए वीर बाल दिवस की। और वीर बाल दिवस जो कि 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के अद्वितीय बलिदान को समर्पित है। आज साहबजादों के बलिदान की सच्ची कथा और प्रेरक कथा थोड़े विस्तार से हम जानने की कोशिश करेंगे, और इसके लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर मनप्रीत सिंह जी को, जो कि एक प्रख्यात सिख विद्वान हैं और इस विषय में उनका बहुत लंबा अनुभव और उनकी तरफ से बहुत सारी ऐसी सूचनाएं व्याख्यानों के माध्यम से, लेखों के माध्यम से लोगों तक पहुंचती रहती हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि हमें उनसे बातचीत करने का मौका मिल रहा है। डॉक्टर मनप्रीत जी, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। जी शुक्रिया जी, सत श्री अकाल जी सारे श्रोतागणों को, आपने हमें मौका दिया, धन्यवाद जी। आप तो कश्मीर में भी केंद्रीय विद्यालय में वहाँ पढ़ाते रहे, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर में भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य करते रहे। मेरा ख्याल है 2015 में जब दुबई में यूनाइटेड नेशंस की जो वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भी आपने, और कंबोडिया में 2019 में गुरु नानक साहब जी का 550 प्रकाश दिहाड़ा जो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये किया गया था जी, 550 कमेमोरेशन ऑफ श्री गुरु नानक देव जी, कंबोडिया में प्रेसिडेंशियल स्पीच वहाँ पे भी मेरी रखी गई थी। और आज हमें ये सौभाग्य मिल रहा है डॉक्टर साहब कि आपको सुनने का और आपसे सुनने का हम सबको मौका मिलेगा। श्रोताओं, आपको बताएं कि डॉक्टर साहब खुद भुवनेश्वर में थे, और वहाँ से जब हमने उनसे बात की, रिक्वेस्ट किया, तो वहाँ से खास तौर पर इस कार्यक्रम के लिए दिल्ली आए और आज आकाशवाणी के स्टूडियो में हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, जनवरी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये घोषणा की थी कि इस वर्ष से हम वीर बाल दिवस मनाएंगे 26 दिसंबर की तारीख को, और वो समर्पित होगा साहबजादों के बलिदान को, अद्वितीय बलिदान को। प्रधानमंत्री महोदय ने मन की बात में भी इस बात का जिक्र किया, तो हमें ये मौका मिल गया कि हम इस पर बातचीत करें। सबसे पहले तो यही हम आपसे जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं इस बात को, क्योंकि पंजाब में या और भी क्षेत्रों में लोग ऐसे हैं, या सिख परंपरा से जुड़े हुए लोग निश्चित रूप से बहुत अच्छे से जानते हैं इसका जो महत्व है। लेकिन प्रधानमंत्री जी की ये इच्छा रही है कि देश का हर बालक, देश के कोने कोने में हर व्यक्ति इस अद्वितीय बलिदान के बारे में जाने, क्योंकि इस भारत की भूमि पर ऐसे सपूत जन्मे साहबजादों के रूप में जिन्होंने अद्वितीय बलिदान दिया है। तो देश के लिए क्या मायने रखता है ये बलिदान साहबजादों का? साहबजादों की शहादत हर एक आम और ख़ास के लिए, ख़ास करके छोटी उम्र के सारे देश के नौजवानों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जाननी, क्योंकि ये जज्बा और ये ताकत और जुल्म के आगे दीवार की तरह खड़े हो जाना, क्योंकि ये जो सच और जुल्म की जो उनसी जंग है, ये कभी ख़त्म नहीं होती। जहाँ जुल्म होगा वहाँ सच हमेशा आगे खड़ा होगा। ऐसे ही साहबजादों की शहादत हमें, जितना मर्जी जुल्म बड़ा हो, जितनी मर्जी ताकत हो, अगर सच है तो सच हमेशा जीतेगा। धर्म कभी उम्र नहीं देखता। जब किसी के अंदर धर्म प्रकट होता है, वो ये नहीं देखता वो 70 साल का है या वो 7 साल का है। धर्म हमेशा संपूर्ण होता है, और वो संपूर्ण होके साहबजादों के रूप में इस धरती पे प्रकट हुआ, और उसने एक ऐसा मैसेज दिया पूरे संसार को कि सच को मिटाओगे तो मिटोगे जहान से। हम अकाल हैं, हम डरते नहीं किसी शहनशाह की शान से। हम कहते हैं तुम्हें करतार खुदा की जुबान से, तुम सुन लो इसे अपने दिल के कान से। सो ये उपदेश जो उनसा साहबजादों ने दिया। अच्छा, उसके पहले देखिए 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने जब खालसा पंथ की स्थापना की, उसमें भी एक पूरे देश को और मानवता को एक संदेश था, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से उन्होंने पंच प्यारे चुने और खालसा पंथ की स्थापना की। बेट द्वारका से आया, वो उधर कितना दूर है गुजरात, कोई जगन्नाथपुरी से आया, उड़ीसा से, पुरी से आया, कोई हसनापुर यहाँ दिल्ली से गए। मतलब कमाल था। और गुरु गोविंद सिंह साहब ने सबको बराबरता का, मतलब यूनिवर्सल मैनहुड, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में वीर बाल दिवस के दिन यही बात कही कि इससे बड़ा और उदाहरण क्या हो सकता है एक भारत श्रेष्ठ भारत की, यानी भारत को किस तरह से एकता के सूत्र में उन्होंने पिरो दिया है खालसा पंथ के माध्यम से। खैर, जब 1704 में मेरा ख्याल है मुगल फौजों ने आनंदपुर साहिब पे हमला किया, जहां से ये साहबजादों की, और साहबजादे ही क्यों बल्कि गुरु साहिब खुद, उनकी फौज, वो सब एक अलग ही तरह का दौर शुरू हुआ ऐसा, जिसमें संघर्ष थे।
बहुत बड़ी चुनौतियां थी। थोड़ा इतिहास का वो दौर हमें थोड़ा बताएं कि कैसे उसकी शुरुआत हुई। अनंतपुर साहब का किला गिरने का कोई एक कारण नहीं था। हाँ। सबसे पहला कारण है गुरु नानक साहब का बाबर को जाबर कहना। शुरुआत यहाँ से हुई। अच्छा। और उसके बाद गुरु अंगद साहब जी के सामने हुमायूं का शेर शाह सूरी से हार के आना और गुरु अंगद साहब को डराने का जतन करना। तो गुरु अंगद साहब ने कहना कि जहाँ तलवार चलनी चाहिए थी वहाँ चली नहीं, यहाँ निकालने का क्या फ़ायदा। गुरु अर्जुन साहब जी को ज़बरदस्ती पीलू, छज्जू, कान्हा, शाह हुसैन जैसे कवियों ने ये जोर डाला कि हमारी भी काव्य रचना वाणी को गुरु ग्रंथ साहब में डाला जाए। अच्छा। और गुरु साहब ने उनकी काव्य रचना को बता दिया कि जिस तरह पीलू, छज्जू, कान्हा, शाह हुसैन, उनकी वाणी जो सी है गुरु ग्रंथ साहब जी के, गुरु नानक साहब जी के सिद्धांत, 15 भक्तों के सिद्धांत से मिलती नहीं थी। तो गुरु साहब ने कहा नहीं, ये सिर्फ एक करतार पारब्रह्म परमेश्वर वाहिगुरु की इबादत की है। जहांगीर ने भी यही कहा था कि मेरी भी उस्तत डालिए। अच्छा। मेरी भी बात डालिए। पर गुरु साहब ने कहा नहीं, इसमें सिर्फ करतार तो, और बेखौफ होके किसी भी जुल्म या किसी क्योंकि गुरु नानक साहब ने सीधा कहा राजेशी मुकद्दम कुत्ते। किसी राजे की तारीफ नहीं है गुरु ग्रंथ साहब की बाणी में। किसी की झूठी चापलूसी या चापलूसी नहीं है। हाँ, अगर राजा गलत कर रहा है तो गुरु साहब उसको भी उपदेश दे रहे हैं कि पाप की जंजल काबलों धाया, जूरी मंगे दानवे लालो। ये चीज़ जो सी थी ये बर्दाश्त नहीं हुई और गुरु अर्जुन साहब जी को तत्ती तवी पे बैठना पड़ा। और फिर गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत, और गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत के बाद जब गुरु गोबिंद सिंह साहब जी अनंतपुर साहब के किले में रंजीत नगाड़ा बजाते हैं, नरसिंगे बजाए जाते हैं, 5 प्यारों की स्थापना होती है, तो सिर्फ मुग़ल शासक नहीं, पहाड़ी राजे भी जो सी भाईदार किए हैं, जिसमें से भीमचंद, अजमेर चंद का जिक्र है, उन्होंने भी नफ़रत के बीज डाले। जिनको हम नीच जात के कहते हैं, जिनको हम अछूत कहते हैं, गुरु गोबिंद सिंह तो उनको भी सरदारी दे रहे हैं, उनको भी इस देश का हिस्सेदार बना रहे हैं, भागीदार और बराबरी दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कारण थे। और गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत 1675 में हुई। 29 साल बाद 1704 में फिर वही सारे इकट्ठे होके कहते कि हमें गुरु गोबिंद सिंह या गुरु नानक साहब के घर से खतरा है। क्या खतरा था? खतरा ये था कि बराबरी दी गुरु गोबिंद सिंह साहब। देखिए, मुझे बड़ी हैरानी होती है जब इतिहास को हम पढ़ते हैं। गुरु तेग बहादुर साहब ने जिनकी रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया, इतना बड़ा बलिदान दिल्ली में चांदनी चौक में, और उन्हीं गुरु तेग बहादुर सिंह की संतानों के साथ जिस तरह से जिनके लिए उन्होंने बलिदान दिया, उनके कहीं वंशज या संतान या वो परंपरा से जुड़े लोग, पहाड़ी राजा जो रहे होंगे, उन्होंने गुरु साहब के खिलाफ ही मुगलों का साथ दिया। उनके साथ मिलकर 5 उंगली बराबर नहीं होती। हाँ। क्योंकि कृपा राम दत्त, तिलक जंजू तो वो भी डालते थे ना, जो आए थे जी मटन की धरती से, कश्मीरी पंडित जी। वो कृपा सिंह बन के शहादत देते हैं गुरु गोबिंद सिंह के साथ चमकौर की गढ़ी में। पर वो भी लोग हैं जिनके तिलक जंजू राखा प्रभ ताका, कीनो बडो कलू में साका। गुरु साहब आप नहीं डालते, पर उनके लिए जिन्होंने डाला, पर वो अगर ये कहें कि हमको गुरु तेग बहादुर साहब के घर से खतरा हो गया, ये बात बहुत। और इसी करके 8 महीने का घेरा अनंतपुर साहब के किले का, कुछ खाने के लिए नहीं, कुछ पीने के लिए नहीं। और 7 और 9 साल के साहबजादे तो वहाँ पे भी है ना, वो उस समय भी भूखे रहे होंगे, कम खाया होगा। और ये सारा, और गुरु गोबिंद सिंह साहब का होली, क्योंकि ये त्यौहार भी इस धरती के, गुरु साहब ने कहा हम होली नहीं होला महल्ला खेलेंगे जी। औरन की होली मम होला, कहो कृपानित बचन मोला। और ये असल रंग, नाम का रंग देंगे, पक्का रंग देंगे। जिस रंग में कोई बाहर का रंग, अगर आप गोरे हैं मैं काला हूँ, तो आप मेरे से भेदभाव ना करें, हम सब का रंग एक हो। जहे पिचकारिये पुरजाफरानी के हर बेरंग रा सुर्ख रंग बू करग, गुलाल आफशानाए दस्ते मुबारक के ज़मीनों आसमान रा सुर्ख रू कर। भाई नंदलाल गुरु गोबिंद सिंह साहब के बारे में कहते हैं कि गुरु साहब कहते थे कि सारा देश, सारी सृष्टि, सारा यूनिवर्स एक ही रंग में रंगा जाए। सच में गुरु साहिबान की सोच और उनकी वाणी या उनके शब्द, उनका संदेश बहुत अद्भुत है। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111, और आज इस कार्यक्रम में हम साहिबजादे, वो साहिबजादे जिनकी उम्र के बारे में सुनकर हमें हैरानी होती है। बाबा जोरावर सिंह मात्र 9 वर्ष के, बाबा फतेह सिंह मात्र 7 वर्ष के लगभग उनकी उम्र थी, और इस उम्र में उन्होंने धर्म के लिए, कौम के लिए, स्वाभिमान की रक्षा के लिए शहादत दे दी थी। आज उसी की चर्चा हम कर रहे हैं डॉक्टर मनप्रीत सिंह जी से, जो कि प्रख्यात सिख विद्वान हैं।
डॉक्टर मनप्रीत जी, जब हम चर्चा कर रहे थे आनंदपुर साहिब की घेराबंदी की, उस घेराबंदी 8 महीने की घेराबंदी में सचमुच बहुत परिस्थितियां विपरीत और कठिन रही होंगी, जिसकी वजह से गुरु साहब को आनंदपुर साहिब से निकलना पड़ा। उसके बारे में थोड़ा आप बताएं हमें। गुरु गोबिंद सिंह साहब ने जफरनामा लिखा, 2 चिट्ठी लिखी हैं औरंगजेब को जो लिखी। हाँ। एक फतेहनामा है जिसके 24 शेर मिलते हैं, एक जफरनामा है जिसके 111 शेर है। सो दिस इज द ओनली प्राइम सोर्स जिस पे हम विश्वास कर सकते। पहले 12 शेर उस पारब्रह्म परमेश्वर वाहिगुरु की इबादत, कमाल करहमत कायम करीम, रजा बख्श राज़िक रहा कुन रहीम, अमा बख्श बख्शिंदे हो दस्तगीर, खता बख्श रोज़ी देहो दिल पजीर। उसी में गुरु गोबिंद सिंह साहब ने जिक्र किया कि आनंदपुर साहब से चमकौर की गढ़ी तक 10 लाख का घेरा था। गुरसना के कारे कुनद चहल नर के 10 लाख बरो आयद बरो बेखबर कि हम 40 हैं और सामने 10 लाख का घेरा है, जिसमें दिल्ली की शाही फ़ौज है, लाहौर की शाही फ़ौज है, औरंगज़ेब की अपनी फ़ौज है, वज़ीर खां की फ़ौज है सरहंद की, यहाँ तक कि लाहौर जालंधर सब जगह से फ़ौज मंगाई गई थी, कश्मीर से, जम्मू की, भाईधार के पहाड़ी राज्यों की, इसकी गिनती बहुत ज़्यादा थी। और जब ये घेरा पक्का हुआ तो गुरु गोबिंद सिंह साहब से फिर बातचीत हुई कि आप किला खाली कर दिए, क्योंकि अब इससे ज़्यादा सर्दी आ गई है, इससे ज़्यादा हम रह नहीं सकते और औरंगज़ेब अब मानेगा नहीं। तो गुरु साहब को इमोशनली उन्होंने रिक्वेस्ट की, 22 धार के पहाड़ी राजाओं ने भी और मुग़लों ने भी, कि हम आपको खुदा का वास्ता या भगवान का वास्ता देते हैं, आपको हम कुछ नहीं कहेंगे, आपकी भी रह जाए हमारी भी रह जाए। कोई ये नहीं कह सकता कि गुरु गोबिंद सिंह डर के किला छोड़ के गए। गुरु गोबिंद सिंह साहब ने खुद लिखा है जफरनामे में, हिकायत जहाँ से शुरू की 13वां शेर है, उसमें लिखा है कि मरा एतबारे बरी कसम नेस्त के एज़त गवाहस्त यजदा यकीस्त, ना कतरा मरा एतबारे बरोस्त के बख्शी व दीवा खमा किस्ब गोश्त, कि मेरा यकीन नहीं है किसी की कसम पे, कि इज़्ज़त गवाहस्त की खुदा की कसम खाई औरंगज़ेब ने, कुरान भेजी। तो गुरु साहब ने कहा कि मैंने इसलिए किला छोड़ा क्योंकि गुरु नानक साहब के घर हर धर्म के चिन्ह की इज्जत की जाती है। बिल्कुल। मेरे मेरे पिताजी ने धर्म के चिन्ह के लिए जान दे दी, तो ये धर्म के कि घर आई दौलत को ठुकराया नहीं जाता। आटे की गायें गीता पे और कुरान की कसम आई, गुरु साहब कहते हैं मैं इसके लिए किला छोड़ रहा हूँ। ये 20 दिसंबर की बात है मेरा ख्याल। अगर अंग्रेजी कैलेंडर से हम बात करें ये तो देसी कैलेंडर हमारा जो सा बनता है 6 पो से लेकर 13 पो तक है, और अंग्रेजी कैलेंडर की तारीख आगे पीछे होती रहती है, कभी 21 आ जाता है, कभी 22। लेकिन मैंने सुना डॉक्टर साहब कि वहाँ से जब गुरु साहब निकले, चारों साहिबजादे थे, माता गुजरी थी, ये और भी लोग थे, सरसा नदी के तट पर पहुंचे थे और बहुत तेज बहाव था वहाँ। लगभग मेरा ख्याल है वहाँ से 20-25 किलोमीटर की दूरी पर वो नदी बिल्कुल थी। ये अनंतपुर साहब से वाया कीरतपुर होते हुए आगे रोपड़ की तरफ, सरसा की तरफ पहुंचे हैं जी। पर गुरु गोबिंद सिंह साहब ने जज्बा कायम रखा है। उन्होंने सरसा पार करनी थी। 6 पो की रात और 7 पो का अमृत वेला सुबह हो रहा था। वहाँ अल्लाह यार खां जोगी लगता है कि था सर पे वक्त आ गया आसा की वार का, साजों के जीरो बम का उतार चढ़ाव का, मनशा था कलगीधर के दिले बेकरार का, समा मिला है तो कर ले जिक्र किरदगार का, आशा की वार। और क्योंकि जपजी का जाप उस समय पढ़ना ज़रूर था, गुरु ग्रंथ को पढ़ के भरना ज़रूर था। आगे सरसा भरी हुई है, पीछे फौज हैं, शाही फौज है, बहुत सारे गुरु गोबिंद सिंह साहब के सिंह शहीद हो चुके हैं। और जब सिरसा का वो पानी, जब उसको उस बहाव में भी कई लोग बह गए, उस बहाव फौज में से कई हजार सिखों का उस बहाव में बहना का सच्चाई है। गुरु साहब का लिखा हुआ विद्यासागर ग्रंथ, और उस बहाव ने परिवार को 3 हिस्सों में बांट दिया। भाई मनी सिंह के साथ गुरु के महल, वाइफ्स ऑफ गुरु गोबिंद सिंह जी, वो दिल्ली की तरफ निकल गए। छोटे साहबजादे माता जी वो सहेड़ी पिंड की तरफ निकल गए। बड़े साहबजादे गुरु गोबिंद सिंह साहब, 5 प्यारे 5 मुक्ते और 40 की गिनती थी, वो चमकौर की तरफ निकल गए। सो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अच्छा, जब छोटे साहबजादे और माता गुजरी वहाँ से बिछुड़े तो वो आगे की उनकी यात्रा कैसी रही, किस तरफ रही, मतलब आगे किस किस रूप में? 6 पो को सरसा तक पहुंचे हैं। 7 पो को हम ऐसे अगर अंग्रेजी देख लें तो 21, 22, 23 का हम हिसाब लगा सकते हैं। जब क्योंकि सबसे कहर वाली बात थी सर्दी, क्योंकि आपको पता है इन दिनों में कितनी सर्दी है और उस समय कितनी सर्दी थी। अब पानी से निकले हैं, शरीर सबके गीले हैं। छोटे साहबजादे झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ, जब निकले तो कोई आगे पीछे नहीं था। माता जी और छोटे साहबजादे जब सरसा पार करके आगे निकले हैं तो कुम्मे माशकी है, उस
उसको करीम भी कहा गया है। कहा गया था कि वो ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया गया था कुम्मा के आगे। उस समय ये चीज़ें बहुत हो रही थी और औरंगजेब की या मुगल शासन की तरफ से बहुत ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती हो रही थी। और इस करके लिखा है बड़े विद्वानों ने, ना कहूँ अब की ना कहूँ तब की, अगर ना होते गोविंद सिंह तो सुन्नत होती सबकी। ये भी बड़ा कुछ ऐसा कुछ, इसमें कोई नफरत नहीं है किसी धर्म के बारे में, पर ये एक नीति थी उन लोगों की कि ऐसे ही होना चाहिए। और गुरु साहब इस चीज़ के सख्त खिलाफ थे। अगर चाहे सुन्नी मुसलमान भी गुरु तेग बहादुर साहब के पास आता कि हम शिया से परेशान हैं, तो तब भी गुरु तेग बहादुर साहब उन्होंने ये जवाब दिया ही था कि कोई अगर मेरी शरण में आता है और मेरे से रक्षा की मांग करता है तो मैं उसके लिए भी कोई भी हो जान दूंगा। लेकिन जब आगे माता गुजरी के साथ ही साहिबजादे, पहली रात जो सी है वो कुम्मे माशकी की कुटिया में बतीत हुई। अच्छा। 7 पो की 8 पो की सुबह होती है, तो गंगू जोन सा है वो उखेड़ी पिंड है और उसको पुआधी पंजाबी में सहेड़ी, उखेड़ी से सहेड़ी बना, वो सहेड़ी मतलब उखेड़ दिया पिंड बाबा बंदा सिंह बहादुर ने, ऐसा भी नाम खेड़ी पिंड। वो आए हैं तो वो मिले हैं माता जी से। फिर माता जी को खुशी हुई कि हमारा जानने वाला मिल गया। उन्होंने साहिबजादों को बताया कि अब फिक्र मत करो कि हमारा गंगू आ गया है। वो ब्राह्मण रहा है, ये नहीं कि अकेला वो ब्राह्मण, मतलब रात को जिस गंगूबाई ने साहिबजादों की सेवा की वो भी तो ब्राह्मणी थी, जिनसे लक्ष्मी ब्राह्मणी थी। सो खैर मतलब 5 उंगली फिर बराबर नहीं है, इत्तेफाक की बात होती है। वो चालाकी कर गया जब माता जी ने कुम्मे माशकी और लक्ष्मी ब्राह्मणी को अपनी खुर्जी से थैली में से सोने के मोहरे और गहने दिए ना, बस उसका मन वही लालच आ गया। देखो इंसान का कुछ नहीं पता, नहीं डोले तो लाखों करोड़ों पे नहीं डोलता, डोल जाए तो टकों पे बंदा इंसान डोल जाता है। और इसी लालच में उसने जाकर खबर भी कर दी। माता जी ने कहा भी कि हमें पिताजी के पास ले चलो बच्चों के, साहिबजादों के। उसको पता था, उसने कहा मैं लेके जाऊंगा, पर वो चालाकी करके अपने पिंड अपने गाँव ले गया और रात को रखा। उसने खुर्ची चुलारी जिसमें माता जी का सोने गहने थे। सुबह हुई, माता जी ने कहा गंगू कि अच्छा किया संभाल दिया गहनों को। कहते मेरे को आप चोर कह रहे हैं। फिर उसने पिंड के सरपंच को, गांव के सरपंच को खबर की और फिर खबर पहुंची मुरिंडे तक, जानी खान और मानी खान। फिर साहिबजादों की गिरफ्तारी हुई। एक रात 9 पो को साहिबजादे और माता जी मुरिंडे की जेल में रहते हैं। फिर आगे ये खबर वजीर खां तक पहुंची। वो बहुत खुश हुआ, सरहंद का जो नवाब, हाँ नवाब था। कहते मैं गुरु गोबिंद सिंह को नहीं पकड़ सका 10 लाख की फौज के साथ, पर मैं उनको, उनके साहिबजादों को पकड़ लिया है। अब मैं इनसे ईन कबूल करवा के गुरु गोबिंद सिंह का सिर झुकाऊंगा। बस फिर वो उसके बाद तो तशद्दुद का सफ़र शुरू हुआ। जो एक ठंडे बुर्ज की बात आती है, वो कहाँ पर था जिसमें इनको रखा गया कैद? देखो 10, 11, 12 3 दिन वजीर खां का जो उनसा किला था, सरहंद का नवाब था, उसके किले में एक बहुत ऊंचा बुर्ज बना था, उसके ऊपर बैठक थी। वो असल में गर्मियों के दिन में शाही ठाठ के लिए बनाया गया था। अच्छा। उसके पास से नदी निकलती थी कि बहुत गर्मी में, जेठ के महीने में जब बहुत गर्मी हो तो वहाँ बैठ के थोड़ी ठंडक महसूस हो। पर वो सर्दियों के लिए तो वो तशद्दुद देने के लिए सोचा जा सकता। फिर जब पहले दिन 10 तारीख को जब साहिबजादों को लेके आए, वो खुश हुआ और पहले दिन ही कचहरी लगाएगी। हम कहते हैं कि राजनीति धर्म के ऊपर हावी हो जाती है, पर अगर धर्म दृढ़ हो, संपूर्ण हो, तो किसी भी तरह की चालाकी नहीं चल सकती। उसने राजनीति दिखाई, बड़ा दरवाज़ा बंद किया, छोटी खिड़की खोली कि साहिबजादे आएंगे, सिर झुका के आएंगे। पर साहिबजादों ने तिल्लेदार जुत्ती दिखा के वजीर खां की कचहरी के अंदर एंटर किया और उच्ची फतेह बुलाई एक दूसरे को देख के, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वो सच्ची मुच्ची बच्चे नहीं, बुजुर्गों वाला उन्होंने काम किया। तो एक अद्भुत स्वरूप था वो। जैसे भाई नंदलाल कहते हैं ना कि उम्र से कोई बुजुर्ग नहीं होता, गैर बुजुर्गी बायदत कुन बंदगी, वरना आखिर में कशी शर्मिंदगी। इसीलिए तो जब भी जिक्र होता है साहिबजादों का, गुरु साहिबान का, तो श्रद्धा से बाबा लगाते हैं आगे। जी श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज इस कार्यक्रम में हम वीर बाल दिवस के संदर्भ में उन साहिबजादों की शहादत की बात कर रहे हैं, उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर मनप्रीत सिंह जी से, जो कि इस परंपरा से बहुत गहरे से जुड़े हैं और सिख विद्वान के रूप में आपकी मान्यता और प्रतिष्ठा है। डॉक्टर साहब, आपने जो जिक्र किया कि दरबार में, वजीर खान के दरबार में छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जिस रूप में उन्होंने एंट्री ली वहाँ आए, उसके बाद भी काफ़ी वार्तालाप, क्योंकि उनको मनाने समझाने की कोशिशें हुई। ये 3 दिन तशद्दुद ही चले। 10 तारीख 10 पो को आए और पहले वजीर खां को पता लग गया था कि ये
सीधी उंगली से घी नहीं निकलना, मानेंगे इसलिए नहीं। मानेंगे नहीं ये बच्चे, ये साहबजादे, कुछ करना पड़ेगा। देखिए उनके, क्योंकि पूरी व्यक्तित्व से, हाव भाव से उनकी दृढ़ता का पता लग अरे गया होगा। गुरु गोविंद सिंह के साहबजादे हैं, वो कोई आम नहीं है। जो खुद अकाल का रूप है गुरु गोविंद सिंह, खुद खुदा रूप, वो इस यहाँ पूरे देश को जिन्होंने जोड़ के रख दिया। और एक ऐसी रफ्तार बिजली के, मतलब जो लोग हमरी जात गोत कुल नाही, सरदारी ना पही कथाई, इन्हीं को सरदार बनाऊं, तब है गोविंद सिंह नाम कहूं, कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं। तो मतलब उन्होंने, वो तो चीज़- मेरा ख्याल है ये जिक्र भी आता है कि उस दरबार में उन्होंने बड़े आत्मविश्वास के साथ ये बात कही थी और बड़े दिलेरी के साथ कही थी कि हम तो गुरु गोविंद सिंह के पुत्र हैं। और हमारे दादा गुरु तेग बहादुर साहब कि तुम्हारा नाम क्या है? हाँ। कहते हम गुरु गोविंद सिंह के साहबजादे हैं, गुरु गोविंद सिंह के पूत हैं, माता गुजरी आहें, जोरावर सिंह फतेह सिंह नाम हमारे पाहे। ये जिक्र किया कि हम गुरु गोविंद सिंह के पूत हैं, गुरु के हैं। फिर वजीर खान ने बड़ा कोशिश किया कि इन बच्चों को समझाया जाए, उनके लिए तो लालच भी बहुत, लालच भी। देखो पहले दिन जब कचहरी सजी ना, वजीर खां को ये इत्तेफाक हो गया कि ये आराम से नहीं, तभी उसने कहा कि इनको ठंडे बुर्ज में रखो। अच्छा, पहले दिन से ही रात की ये रात किसी कोतवाली में नहीं रहेंगे, कहीं किसी चादर भी नहीं बिछाई जाएगी, कोई गद्दा गदेर कुछ भी नहीं इनको, क्योंकि उसको पता लग गया था कि ये ऐसे नहीं मानेंगे। इनको पहली रात से ही तशद्दुद दो। 10 पो को ही हुआ कि इनको सीधा ठंडे बुर्ज में, कुछ खाने को नहीं दिया, कुछ पीने को नहीं। साथ में माता जी हैं, 75-80 साल के बुजुर्ग हैं, वो 70-75 साल के। पहली रात भूखा, पर माता जी ने सारी रात उनको सीने से लगा के कहा कि तुम गुरु तेग बहादुर साहब के पोते हो, तुम गुरु गोविंद सिंह साहब के पुत्र, जज्बा रखना है, मौत नहीं है, मरना तो सब ने है। डॉक्टर साहब उन दिनों में यही तो माता गुजरी ने उनको सारी कहानियां जो साहबजादों के दादाजी की, उनके पिताजी की, वो सारी बातें, मुझे लगता है ये संस्कार के रूप में बच्चों में जिस तरह से समाई, यही दरअसल कोई ये चीजें अचानक नहीं आ जाती, पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीजें संस्कार के रूप में हमारे अंदर आती हैं। दूसरे दिन जब कचहरी सजी बुलाया गया 11 पो को, बहुत गुस्से में था वजीर खां, समझ नहीं आ रहा। सुच्चा नंदपुरी उनका साथ में सिपा सलार हैं। और उस दिन मलेरकोटले का नवाब आया। मलेरकोटले के नवाब के भाइयों को गुरु गोविंद सिंह साहब और भतीजों को जंग में शहीद किया गुरु गोविंद सिंह साहब ने। अच्छा। नाहर खां का जफरनामे में जिक्र है कि चूदम के नाहर ब्यामत जंग, लेकिन मलेरकोटला के नवाब ने तो मना किया कि ऐसे मत करो साहबजादों के साथ। वजीर खान ने कहा कि मलेरकोटले के नवाब, तुम्हारे भाइयों और भतीजों के को मौत का बदला लेने का समय आ गया है। हमने गुरु गोविंद सिंह साहब को नहीं पकड़ा, इनके साहबजादों को पकड़ लिया, इनको मारो और अपने भाई और भतीजों का बदला ले लो। तो मलेरकोटले का नवाब, वो वैसे ये नहीं कि उसका सिखों के साथ कोई प्रेम था, बाबा बंदा सिंह के बहादुर के साथ वो जंग में लड़ा भी है, मतलब खैर खवा नहीं है कोई, पर उसने ये कहा कि अगर गुरु गोविंद सिंह आएंगे तो उनके साथ मैं बदला लूंगा, पर इनसे नहीं, इनका क्या कसूर है। और वजीर खां को हाँ का नारा मारा मलेरकोटले के नवाब में कि अगर वजीर खां तू भी अगर गलत करेगा तो ये तेरे लिए भी बहुत गलत होगा, और उठ के चला गया। और बड़ा गुस्सा हुआ। उसके बाद दौर शुरू हुआ तशद्दुद का। पलीते बांधे गए। कवि दूना सिंह हडूरिया लिखता है, साहबजादों के हाथ में पलीते बांधे गए, पटाखे। अच्छा, उंगलियों के बीच में डराने के लिए पटाखे चलाए। ये मांस उंगलियों के बीच के चारों मांस साड़ दिए। फिर वहीं बाहर एक पिपल का दरख्त था, उसके साथ बांध के साहबजादों पे गुलेलें चलाई गई। अच्छा। हाँ, लालच के दौर के बाद तशद्दुद शुरू हुए। फिर जब साहबजादे नहीं माने ईन कबूल करने के लिए, फिर बैंत लेके आए, जिसको बांस का हम लाठी कहते हैं, और पूरे शरीर के ऊपर साहबजादों के ऊपर तशद्दुद हुए। क्या मतलब कितनी नन्ही कलाई होगी शरीर की। इस हालत पे भी एक चेहरे पर एक कोई शिकन नहीं, कोई एक चिंता की लकीर नहीं, उसी तरह से हौसले से खड़े। बिल्कुल। और जब माता गुजरी ने देखा होगा इतने तशद्दुद हुए, बुलंद कि नहीं, ये रीत है हमारे घर की कि यहाँ तो शहादत दे के भी, मौत कोई शरीर की मौत नहीं। जब कबीर साहब कहते ना, अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए लीनो हाथ संडोरा, ये शरीर की मौत नहीं है। अच्छा, दीवार में चुनवाने की मतलब उसी दिन की ये भी बात है कि जब तीसरे दिन कचहरी सजी ना 12 को, तो वजीर खां को पता लग गया कि हम इनको ईन कबूल नहीं करवा सके। गुस्से में था, क्या करे। वहीं सुच्चानंद खड़ा था, जिसको झूठानंद भी कहा सके। वो कहते कि ये सपोले हैं, तुम शाम को मारना चाहते हो और शाम के बच्चों को रख रहे हो, और इनको मारो।
उसी समय कहते किस दोष में मारें। अरे दोष तो बताओ, कोई इनका कसूर तो हो, कोई कसूर भी तो हो। सुच्चानंद कहता फिर मैं पूछता हूँ, बाबा फतेह सिंह से पूछा कि अगर हम तुम्हें छोड़ दे क्या करेंगे। बाबा फतेह सिंह देखो 7 साल की उम्र, हमेशा आगू रहे हैं। हाँ। 7 साल की उम्र में भी वो कहते हमको तुम छोड़ोगे ही नहीं। सीधी बात की कि ये तो हो ही नहीं सकता, आप तुम्हें अब हमें छोड़ दो। कहते अगर छोड़ दिया क्या करो। कहते हम वापस जाएंगे, फौज खड़ी करेंगे, पिताजी को ढूंढेंगे, सिंहों को इकट्ठे फौज खड़ी करेंगे, फिर इकट्ठे होके आएंगे और जुल्म का नामो निशान तक मिटाएंगे। क्या बात है। और सुच्चानंद ने कहा बगावत बगावत बगावत, इनको बगावत की सजा में मौत की, बगावत के जुल्म इल्जाम में जो। और ये ऐसे देखो। और फिर कहा गया कि तुम्हें दीवार में चिन के मार दिया जाएगा, तुम्हें को के मार दिया जाएगा। फिर साहबजादों ने कहा कि मार नहीं सकते। कहते तुम्हारे पिताजी को मार दिया। कहते कोई नहीं पैदा हुआ। कि तुम्हारे भाई को मार दिया। कहते कौन। कहते अजीत सिंह जुझार सिंह, बड़े भाई साहबजादे चमकौर की कड़ी में। कहते आपको किसने कहा हमारे सिर्फ 2 भाई हैं, हमारे बहुत भाई हैं। अच्छा, बल्कि ये भी जब दीवार में चुनवाया जा रहा था उनको, तो ये चीज़ें हम पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं डॉक्टर साहब, कि कैसे घुटने को छीला गया साहबजादों के कि वो दीवार टेढ़ी ना हो, सीधी ईंट उठे, दीवार उठे। ये ना शरीयत है। ये रूल है कि जब किसी को चिनवाया जाता है, तशद्दुद दिए जाते हैं और उसमें ईंट तोड़ी नहीं जाती, साबुत ईंट ही लगती है। फिर 12 पो को इल्ज़ाम लगा और कहा कि 13 पो को शहादत। सुबह सुबह बुलाया गया और रात को हम उनका भी नहीं भूल सकते जिन्होंने दूध पिलाया, जो दूध लेके आए साहबजादों के लिए। खैर सुबह जब लेने आए ठंडे बुर्ज में, माता जी ने कहा इनका क्या कसूर है, इन बच्चों का, साहबजादों का। वो कहते हमें नहीं पता, ये हमें हुक्म है लेके जाने का। सुबह फिर पूछा गया 13 पो को कि अब मान जाओ। फिर साहबजादों ने क्या कहा कि हम अपनी जान दे के औरों की जान बचा चले, इस देश के लिए, पंथ के लिए, धर्म की आज़ादी के लिए, इस देश की आबो हवा में सब खुल के सांस लें। हम अपनी जान दे के औरों की जान बचा चले, सिक्की की है नींव सरों पे चला उठा चले, गुरियाई का किस्सा जहान में बना चले, सिक्की की सल्तनत का पौधा लगा चले। गद्दी और तख्त अब कौन पाएगी, पर ये जंग ख़त्म नहीं हुई वज़ीर खां। जो चीज़ साहबजादों ने कही वही बाबा बंदा सिंह बहादुर ने 5 सालों बाद आगे किया कि जुल्म का इस धरती से, पूरी धरती से नामो निशान तक मिटाएगी। ये बहुत ही अद्भुत है। फिर जब दीवारें खड़ी की गई, दीवारें खड़ी करके ईंट नहीं तोड़ी गई, गोडे को भी छिलागा। और दीवारें सीधी थोड़ी थी, वो तो लातों के बीच में से सारी जब मुंह तक आई तो बेहोशी की हालत में हो गए साहबजादे और गिर गई दीवार। फिर शाशल बेग और बाशल बेग को वज़ीर खान ने कहा कि इनके सीने पे, छाती पे पैर रख के इनको कटार के साथ को के मार दो, इनकी सांस की नली काट दो। फिर दोनों को ऐसे शहादत हुई। लेकिन बीच में जैसे जब छोटे साहबजादे के मुंह तक जो है ईंट आ गई थी, तो साहबजादे जो बाबा जोरावर सिंह थे उनकी आंखें भर आई थी। वो भी एक प्रसंग बहुत ही अद्भुत है। वो बहुत प्यारे प्रसंग है। उसमें लिखा कि पैदा मैं पहले हुआ, पर मेरे से पहले बाबा फतेह सिंह छोटे हैं, उनका मुंह पहले ढक गया। बाबा फतेह सिंह यही तो पूछते हैं कि आप रो क्यों रहे हैं, आपकी आंख में आंसू क्यों हैं। तब उन्होंने ये जवाब दिया कि मैं तेरे से पहले आया था भाई, और तू मेरे से पहले जा रहा है, इस मामले में मैं पीछे रह गया। ये इसीलिए डॉक्टर साहब ये अद्वितीय लासानी शहादत के रूप में देखा जाता है, जिसकी और कोई कहीं मिसाल नहीं मिलती। और इसका जिक्र गुरु गोबिंद सिंह साहब बड़ा खूबसूरत करते हैं जफरनामा में। कहते कि क्या हो गया, तुमने बच्चों को सपोली कह दिया कि 4 शुद्ध के चूप बच गया कुछ तह 4। क्या हो गया, 4 बच्चों को शहीद किया। ये सारा हम इन पुत्रन के सीस पर वार दिए 4 मुआ तो क्या जीवत कहीं 1000। 4 शुद्ध के चूप बच गया कुछ तह 4 के बाकी बेमाइद पेचीदा मार। कभी नहीं। जुल्म को मिटाने वाले सच्चे सूर में गुरु के ख्याल से सदा ही रहेंगे। बिल्कुल। चलिए, लेकिन एक बात तो है डॉक्टर साहब की ये प्रसंग जो है सदैव भारत की संस्कृति में, संस्कार में, धर्म में हमेशा हम सबको प्रेरणा देते रहेंगे, सही मार्ग पर चलने के लिए हमें रास्ता भी दिखाते रहेंगे। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम में आज हम चर्चा कर रहे हैं वीर बाल दिवस के संदर्भ में साहबजादों की उस बलिदान की जो अतिथि है अपने आप में लासानी है, और इसीलिए पूरे देश के और दुनिया के लोग इस बारे में जाने,
इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने जनवरी महीने में 2022 में जब ये जिक्र किया था और ये घोषणा की थी कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा, पूरे देश में मनाया जाएगा और हर वर्ष मनाया जाएगा। तो इस बहाने कम से कम ये सारे प्रसंग जो अभी तक हमने आपसे शेयर किए हैं लोगों तक पहुंचेंगे, बार बार पहुंचेंगे। डॉक्टर मनप्रीत सिंह जी जो सिख विद्वान हैं, उनसे आज हम इसी विषय को लेकर चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, जो बड़े साहबजादे थे और गुरु गोविंद सिंह जी थे, बड़े साहबजादों की भी शहादत हुई चमकौर साहिब के युद्ध में। वो शहादत भी इस धरती का सबसे लासानी युद्ध था कि एक तरफ 10 लाख की फौज है और एक तरफ 40 है। और जब गुरु गोविंद सिंह साहब ने गढ़ी में से सबको भेजना शुरू किया 5-5 के जत्थे बना के, तो जब 20 के तकरीबन सिख शहीदी पा गए, उस समय बाबा अजीत सिंह आए, कहते नाम का अजीत हूँ, जीता नहीं जाऊंगा, जीता अगर गया जीता वापस नहीं आऊँगा, पिताजी मुझे इजाज़त दो, मैं भी जंग में लड़ने जाऊँगा। गुरु साहब ने बहुत खुशी महसूस की कि जाओ बेटा, तुम भी जाओ और तुम सच के लिए जंग लड़ रहे हो, और ये जंग ये मत सोचना कि तुम ख़त्म हो जाओगे, जुल्म ही ख़त्म होगा, सच हमेशा रहेगा। और फिर बाबा अजीत सिंह जंग में गए और गुरु साहब के तीरों की छाँ में गुरु साहब ने भेजा, और बड़ा जिक्र किया अल्लाह यार खां जोगी ने कि बाबा अजीत सिंह की तलवार से बिजली निकलती थी। मतलब तलवार थी, तलवार सी क्या जानिए क्या थी, आफत थी, बला थी, खूंखार थी, खूंबार थी, और कमाल किया। और जब शहीदी प्राप्त की बाबा अजीत सिंह ने, फिर गुरु गोबिंद सिंह साहब ने कहा कि शाबाश पिसर, पिसर कहते हैं बेटे को, खूब दलेरी से लड़े हो ना हो गोबिंद के फर्जंद पड़े हो। ऐसे ही चाहा था। क्या बात। कैसे 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 गुरु साहब देखिए सब कुछ जानते हुए भी वो कैसे कौम की और धर्म की रक्षा के लिए। प्यारे भाई दया सिंह कहते गुरु गोबिंद सिंह जी अपने बच्चों को बचा के ले जाओ, अपने पुत्रों को ले जाओ यहाँ से, हम लड़ेंगे, हम जंग। गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते कौन बच्चे? कहते अजीत सिंह तो शहीद हो गया, जुझार सिंह को ले जाओ। कहते तुम मेरे बच्चे नहीं हो। भाई दया सिंह को, प्यारे भाई दया सिंह धर्म सिंह को। इतने में ही बाबा जुझार सिंह आए कि पिताजी हमें इजाज़त दो, हम भी जाएंगे जंग में लड़ने। अगर लड़ना नहीं आता तो तलवार के आगे शीश दे के मरना तो आता है। और गुरु गोविंद सिंह साहब ने सीने से लगाया और कहा कि अगर बेटा मैं आवाज़ मार के बुलाता तो इतिहास कुछ और होता। आज तुम खुद आए हो और इस धरती पे तुम्हारी उम्र के सूर में इस देश के लिए, सच के लिए हमेशा ही अपनी इसी उम्र में आके वो अपने बलिदान और शहादत देने के लिए तैयार होंगे। फिर छोटे साहबजादे भी जंग के मैदान में गए, वो भी शहीद हुए और आँखों के सामने। कमाल है गुरु गोबिंद सिंह साहब के बेटों को शहीद करा लिया और अपने प्यारे सिंहों को गढ़ी में से ले गए। हाँ। नहीं तो कमाल है। मतलब वो एक किस्सा गुरु गोबिंद सिंह साहब ने जिक्र किया सारी जंग का कि औरंगजेब तू क्या सोचता है कि ये करने से तू जीत जाएगा? तुरागर नज़र हस्त लश्कर बाज़र के महारानी का हस्ती हस्ता शुक्र। जीत उसकी है जो सच और परवरदिगार वाहिगुरु पे, परमात्मा पे, परमेश्वर पे विश्वास रखता है। जो पैमा शिकन है, कसम खा के मुकरे हुए हैं, कभी रब भगवान की तरफ तो देखते भी नहीं हैं। ये भी संदेश है इस जंग का। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे छोटे साहबजादों की वो याद आ रही है, उनके शहादत से जुड़ी हुई बात कि जब उनका सर कलम करके और जो डेड बॉडी थी फेंक दिया गया ऐसे ही। साथ में नदी थी। वजीर खां कहता कि इनकी जो उनका शरीर है वो पता लगे सारी सल्तनत को, लोगों को, कि अगर कोई बगावत करता है तो उसका हाल क्या होता है। इनको कोई नहीं हाथ लगाएगा और नोचने दो इनके शरीर को। पर उस समय गुरु तेग बहादुर साहब के सिख थे टोडरमल जी। जब गुरु तेग बहादुर साहूकार थे, वहाँ साहूकार थे और बड़ा उनका नाम था। और गुरु तेग बहादुर साहब जब मालवा रटन पे थे तो तब गुरु तेग बहादुर साहब की शरण में वो आए थे। अच्छा। प्रभावित हुए थे और गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी पढ़ते थे वो। तो वो जब वहाँ पहुंचे तो उन्होंने कहा वजीर खां को कि मैं इनका संस्कार करना चाहता हूँ। वो कहते कोई ज़मीन खरीद ही नहीं सकता, कहते जो कीमत होगी मैं दूंगा। कहते फिर सोने के सिक्के खड़े करके ज़मीन। अच्छा, वो भी खड़े कर, बिछाना नहीं है उसे। कहते मोहरे खड़ी करेंगे। फिर जहाँ आज गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप साहिब है, वहाँ पे इस धरती की, इस पूरे यूनिवर्स की सबसे महंगी ज़मीन का टुकड़ा टोडरमल जी ने खरीदा, सोने की मोहरे उस पर खड़ी करके ऐसे। और फिर वहाँ उन्होंने, क्योंकि माता जी के साथ हमेशा बाबा फतेह सिंह जी सीधे हाथ की तरफ ही सोते थे। अच्छा। फिर माता जी का पार्थिव शरीर और साहबजादों का, वो तीनों का रख के फिर टोडरमल जी ने
अंतिम संस्कार किया। और बहुत जार रोए टोडरमल, कुम्मे माशकी और ये सारे। देखिए, इसीलिए ये परंपरा अभी भी जिस तरह से पूरा शहीदी सप्ताह मनाया जाता है, लोग घरों में बिस्तर पे सोते नहीं हैं। अभी भी इस बात के प्रति, और ये हमेशा रहेगा। मुझे लगता है डॉक्टर साहब, प्रधानमंत्री जी ने जब इस बात की घोषणा की कि 26 दिसंबर को हर वर्ष वीर बाल दिवस मनाया जाएगा और ये साहिबजादों के बलिदान को समर्पित होगा, इसके पीछे उनकी सोच यही रही है और रही होगी। ये बलिदान की जो पूरी गाथा है, ऐसी अद्भुत है, अद्वितीय है, बेमिसाल है, वो हर भारतवासी को पता लगना चाहिए, भारत के एक एक नागरिक और बच्चों को पता लगना चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं सारा सिख जगत की। कम से कम हमें पूरे देश को इस शहादत के बारे में एक मैसेज तो मिला, जिनको नहीं भी पता था उनको भी पता लगा, और ये ज़रूरत थी। हमें दरअसल लगता है कि हमें पता होना चाहिए था। लेकिन एक अफसोस की बात है कि अभी तक इतिहास में जिस तरह से चीज़ें रखी गई, उनमें इन चीज़ों को देरी से पता लगा। पर हम शुक्रगुजार हैं प्रधानमंत्री साहब की, पता लगा और बहुत अच्छा ये हुआ। और सबसे बड़ी बात यह कि प्रधानमंत्री साहब ने खुद वहाँ से स्टेडियम से, कितना खूबसूरत, आप सब श्रोतागणों ने सुना है बिल्कुल साहिबजादों की शहादत के और उनकी वीरता के बारे में और उनकी हिम्मत के बारे में बताया कि छोटी मोटी मुसीबतें क्या हैं जिनको ठंडा बुर्ज नहीं डुला सका, जिनको वज़ीर खां की कचहरी नहीं डुला सकी, जिनको तशद्दुद नहीं डुला सके। सो हमें भी छोटी मोटी मुसीबतें कुछ नहीं कह सकती। हम भी अकेला ये महीना नहीं, इस महीने में अगर हम प्रेम का, इत्तेफाक का, साहिबजादों को याद करके अपने अंदर प्रभु के नाम का बीज डालेंगे ना, सो बाकी 11 महीने जो उनसे हैं वो इस प्रेम में और बड़ी संजीदगी में व्यतीत होंगे। और हमारे, मुझे लगता है नया वर्ष शुरू हो गया है डॉक्टर साहब, और ये एक अच्छी सोच, अच्छे विचार, अच्छी बात के साथ हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। और जो आप कह रहे हैं कि मन में ऐसे विचार हों तो हमारा जीवन भी सार्थक होता है, लगता है कि हाँ, हम एक सही दिशा में अपने जीवन को लेकर जा रहे हैं। डॉक्टर मनप्रीत सिंह जी, आज आपने आकाशवाणी के स्टूडियो में विशेष तौर पर आकर इस जो चर्चा की है, बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत आभार। मैं आपका शुक्रगुजार, मैं कैसे आपका शुक्रिया करूंगी? नहीं, ज़रूरत नहीं है उसकी, ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम वाकई इस बात से बहुत अभिभूत हैं। बहुत दिल को छूने वाली बातें आपने बताई हैं। बहुत बहुत आभार आपका। शुक्रिया जी। और श्रोताओं, आप इस कार्यक्रम को, मुझे लगता है कि ज्ञान नहीं बल्कि भावना के स्तर पर इसको और श्रद्धा के भाव से जो चीज़ें आपने सुनी हैं, कहीं ना कहीं आपके जीवन को ज़रूर छुएंगी, प्रेरित करें, ये कामना हम सब की है, और हम सब का जीवन जो है वो सही दिशा में आगे बढ़ सके। कार्यक्रम के आखिर में, नए साल की शुरुआत पर एक बार पुनः यही कामना मैं करता हूँ आप सब के लिए। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और सही दिशा में अपने जीवन को, सार्थक दिशा में हम अपने इसी रूप में आगे बढ़ाते रहें। जैनेंद्र को अनुमति दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जैनेंद्र सिंह। पोस्ट बॉक्स नंबर 111।